एक समय की बात है। गांव के किनारे बने पुराने घर में 30 वर्ष की रानी महिला जिसके 2 बच्चे थे। एक बेटी मुनमुन जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और एक लड़का गोलू जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। तीनों जीवन गरीबी था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। रानी ने रसोई से आवाज़ लगाते हुए बोला, मुनमुन गोलू जल्दी आओ बेटा, खाना तैयार है। आज फिर घर में सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ही है। बस आज भी इसी तरह से पेट भरना पड़ेगा। आज यही खा लो, कल क्या पता कुछ अच्छा खाना मिले। इतने में दोनों बच्चे उसके पास आते हैं। गोलू ने मासूम चेहरा बनाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी रोज रोज सूखी रोटी खाकर तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट भी अब छुट्टी पर जाने वाला है। कभी कुछ स्वादिष्ट खिलाओ ना, ये रोज रोज नमक रोटी खाकर मेरा मन अक गया है। मुनमुन हंसते हुए बोली, हाँ मम्मी, कम से कम पोहा तो बना देती। मुझे तो पोहे की खुशबू आते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा घर त्योहार मना रहा हो। और पोहे की खुशबू के साथ साथ पोहे का स्वाद भी बहुत लजीज होता है। उसको खाने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि पूछो मत। हमारे तीनों जने उस पोहे को बड़े ही प्यार से खाते हैं। मम्मी वो पोहा बनाओ ना, जो पिछली बार आपने बनाया था, वो मेरा खाने का बहुत कर रहा है मन। मुनमुन और गोलू के मन में बहुत ही ज़्यादा उदासी का मन भरा हुआ था। तभी रानी उनसे उदास होकर फिर से बोली, बेटा घर में चावल तक नहीं है तो पोहा कहाँ से बनाऊं? रसोई के हर डिब्बे को मैं एक बार खोलकर देख चुकी हूँ। आटे का डिब्बा भी लगभग खाली हो गया है, दाल खत्म हो चुकी है, तेल की बोतल में भी अब बस कुछ ही बूंद बची है और मसाले की खुशबू भी जैसे अब सिर्फ यादों में रह गई हो। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पोहा बनाऊं, ऊपर से हरी धनिया, नींबू, सेव और मूंगफली डालकर तुम्हारे लिए प्यार से बनाऊं। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि जाकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब तुम दोनों खाने से कोई इच्छा मांगते हो और मैं उसे नहीं बना पाती तो मेरे दिल में जो दर्द होता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि एक माँ के लिए ही इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। इतनी देर में वह बात आपस में कर ही रहे थे कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दस्तक काफ़ी तेज थी। तीनों जने एक बार के लिए घबरा जाते हैं। रानी गेट खोलने जाती है। जैसे ही वह गेट खोलती है, कुछ पल तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसके बाद उसे एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक लोटा था। तभी वह बूढ़ा उससे बोलता है, बेटी ये पोहा ले लो, इसे मैं यूं ही किसी को नहीं देता। आज ना जाने क्यों मुझे लगा कि यह डिब्बा तुम्हारे ही घर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो ऐसा रात जाग जाएगा जिसे फिर कोई इंसान रोक नहीं पाएगा। इस पोहे को सिर्फ रात के ठीक 12 बजे के बाद ही बनाना। उससे पहले भूलकर भी चूल्हे पर मत चढ़ाना। और एक बात, चाहे तुम्हें कितनी भी भूख लगे, चाहे बच्चे कितना भी जिद करें, लेकिन ममता में आकर इसको बनाना मत। ये तुम्हें मैं चेतावनी दे रहा हूँ। और मेरी दी हुई चेतावनी जो पालन नहीं करता उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया। रात हुई, तीनों जने सो रहे थे। तभी एकदम से पूरे घर में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। गोलू की आंख खुल गई। गोलू ने बहुत ही तेज हंसते हुए कहा, वाह मम्मी, ऐसी खुशबू तो मैंने पहले कभी यहाँ पर सूंघी ही नहीं। इतने में मुनमुन बोली, भाई लगता है आज तो लॉटरी लग गई। हमारे घर में कुछ स्वादिष्ट बना पड़ा हुआ है और मम्मी हमें सरप्राइज देना चाहती है और हमें बता नहीं रही, और एकदम से बनाकर आकर यहाँ पर हमारे साथ लेटकर ड्रामा कर रही हैं। तभी उसकी माँ किचन में जाकर देखती है तो सीधा कढ़ाई के अंदर अपने आप पोहे बना हुआ पड़ा हुआ होता है। आखिरकार
वो पोहा आया कहाँ से, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। तभी रानी बोलती है, बच्चों जल्दी जल्दी आओ रसोई में, देखो क्या हुआ। दोनों बच्चे डर के आते हैं। तभी गोलू देखता है, अरे बाप रे, इतना सारा पोहा, कहीं मैं कोई सपने में तो नहीं। अरे मम्मी आप देखो तो ये पोहा देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, एक बार ये चखते हैं। अगर मम्मी आपने पहले ही पोहा बनाया था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम इतनी देर से भूखे थे। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन खाने को तो मिला पोहा। अब मेरा दिल बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा। इतने में रानी बोली, अरे बेटा मैंने ये नहीं बनाया है, तुम मेरे को मत कहो, मैंने बनाया होता तो हम तीनों आज वही फिर सूखी रोटी क्यों खाते। मेरे को तो ये सही नहीं लग रहा, कोई बहुत बुरी चाल लग रही है। इतनी ही देर में उसकी बेटी उससे बोली, मम्मी छोड़ो ना, हमें अभी पोहा मिला है तो चलो खाते हैं ना, बात की बाद में सोचेंगे। और सोचो वैसे भी हमारे घर आकर इतनी रात को कोई पोहा बनाने से तो रहा, ये सब बाद में सोचेंगे। चलो खाकर देखते हैं ये पोहा कैसा है। उन्हें ये नहीं पता था कि वे कितना बड़ा बुरा कदम उठाने जा रहे थे। तीनों एक एक प्लेट पोहा लेकर बैठ जाते हैं और उसको खाना शुरू करते हैं। तीनों बहुत खुश थे कि आज उन्हें कम से कम बहुत कुछ अच्छा खाने को मिला। तीनों जने बहुत ही स्वादिष्ट पोहा को बड़े आराम आराम से खा रहे थे। इतने देर में गोलू बोला, मम्मी कितना स्वादिष्ट पोहा बनाया है, मम्मी आज तो मज़ा ही आ गया, मेरा तो पेट ही भर गया। 3 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया था तो पेट ही नहीं भर रहा था। सो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर वो पोहा किसने बनाया है? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर